रहे हैं, हाँ ही ना विषय विराग, बुढ़ापा आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। जब हम भोग भोगते हैं तो हमें लगता है बड़ा सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। सुख नहीं मिलता भोगों से, तुम्हारी अपनी शक्ति एनर्जी वेस्ट होती है और तुम्हें लगता है कि सुख मिल रहा है। जैसे कुत्ते का रक्त तो खुद का वेस्ट हो रहा है और उसे लगता है हड्डी से सुख मिल रहा है। ऐसे ही है संसार में, गलतफहमी में आप लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं। हमें लगता है हमारा बच्चा होगा बड़ा सुख मिलेगा, हमारा बच्चा होगा बड़ा सुख मिलेगा। हो गया, बड़ा भी हो गया, समझदार भी हो गया। इतना समझदार हो गया कि मम्मी को हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दिया, इतना समझदार हो गया। आपको लग रहा था बेटों से सुख मिलेगा, जितने सुख की तुम्हारी कामना थी उससे कई गुना ज्यादा दुख और मिला, है ना। अर्थ क्या हुआ? हमें लग रहा है कि सुख मिल रहा है, हमें लगता है बेटे से सुख मिलता है। कुत्ते को भी यही लग रहा था, हड्डी से सुख मिल रहा है। आपको लगता है खाने में सुख है, खाते खाते बीमार पड़ गए, डॉक्टर बोला अब चाय ना पीना नहीं शुगर बढ़ जाएगी, मर जाओगे। आपको जब चाय पी रहे थे, मीठी मीठी जलेबियां खा रहे थे, बड़ा सुख मिल रहा था, हाँ बढ़िया जलेबी लाओ मक्खन के साथ खाते। अब डॉक्टर ने कहा खाओगे मर जाओगे। अब मतलब जहां तुम्हें सुख था वहीं से तुम्हारी मौत भी है, वहीं से तुम्हें दुख भी है। जहां से सुख था वहीं से दुख है। संसार दुखालय है। संसार में आज तक किसी को सुख नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा? हमारी स्थिति उसी कुत्ते की तरह है। इसलिए ये हड्डियां चबाना बंद करो, ये विषयों का सेवन, संसार में सुख की जो तुम्हारी एक कामना है यही हड्डी चबाना है। हड्डियां चबाना बंद करो। असली सुख भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है, भगवान के भजन में है। सुख चाहते हो तो बहिर्मुखी ना होना, अंतर्मुखी हो जाना। भगवान को चाहते हो, सुख चाहते हो तो विषयों से मन को हटा लेना। विषयों से मन को हटाने में जो सुख है, विषयों से मन को जोड़ने में वो सुख नहीं है। कितना भी आप भोग भोग लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आप किसी वैश्या से जाकर पूछो, क्यों तुमने तो बहुत विषयों का सुख भोगा है, बताओ सुख है? पूछ लेना, किसी वैश्या से मिले तो पूछना, किसी वैश्या स्त्री और किसी वैश्या पुरुष से पूछना, क्यों तुमने तो बहुत सारा भोग भोगा है, विषयों का सेवन किया है, बताओ तुम्हें सुख मिला? कितना सुख है? तो वो आपको देखकर कहेंगे भैया हमसे ज्यादा सुखी तुम हो, हम तो मजबूर हैं, पैसा कमाना है, तुम सुखी हो हमसे ज्यादा। आप किसी विषयी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कह देगा कोई सुख नहीं है, दिख रहा है सुख जैसा दिखता तो है, हाँ हाँ बड़ा सुख है। किसी धनी व्यक्ति से पूछना, क्यों भाई आपके पास तो बहुत धन है, बताओ आप तो बहुत सुखी होंगे, पूछना, वो बताएंगे कि वो कितने सुखी हैं। जितना धन है उससे ज्यादा टेंशन है। एक बार हम एक व्यक्ति के घर गए, उनकी ये समझिएगा कि 20 करोड़ की तो कोठी थी, 20 करोड़ का कम से कम घर रहा होगा, इतना आलीशान लग्जरी 20 करोड़ का घर कम से कम रहा होगा। उनके पास जगह अर्थात जमीन जायदाद 100 एकड़ पड़ी है। हमने पूछ लिया, हमने कहा इनसे पूछें, इनसे पूछ के आपको बताना था ना हमें। तो हमने उनसे पूछा भाई साहब आपके पास तो अपार संपत्ति है, आप बहुत सुखी होंगे। अरे महाराज जी काहे के सुखी, हमारे पास 80 करोड़ का कर्जा है। 80 करोड़ कहां से लिया है? बैंक से।
और अब धीरे धीरे हमारे 100-100 एकड़ जमीन बैंक लेती जा रही है। दूर से ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ जी, दूर से ढोल, हाँ बढ़िया ढोल बज रहा, पास में जाके देखो पता चलेगा। दूर से सब अच्छा लगा, वाह इनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, बड़ा अच्छा होगा। जरा उनसे पूछो क्या गुजर रही है, रो रहे हैं कैसे कर्जा चुके भगवान, अब ये घर बचता है कि नहीं, ये घर भी नीलाम ना हो जाए। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये सब बैंक के कारण दिखाई पड़ते हैं। और याद रखना मेरी मां, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे दुखी कौन है। कान खोलकर सुनना, मेरी एक एक बात 1 करोड़ की है। सामान्य बातें 1 करोड़ की, बाकी 1 अरब तक की बातें हमारे पास है। अभी मैं आपको सिर्फ 1 करोड़ की बात सुना रहा हूं, सस्ती है ये, फिर आपके काम की। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे दुखी कौन है। उन्होंने कहा, कान खोलकर सुनना, उन्होंने कहा कि जिसके सिर पर कर्जा है वही दुनिया में सबसे दुखी है। सबसे तेजी से कौन बढ़ता है, सबसे फास्ट क्या बढ़ता है, क्या चलता है, ब्याज। सबसे तेज ऋण, सबसे तेज क्या बढ़ता है, ब्याज। आपने 1 लाख रुपए लिए हैं और 5 रुपए के हिसाब से लिए हैं, 10 रुपए के हिसाब से, वो बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। ब्याज ही चुकाते रहोगे, मूलधन ज्यों का त्यों है। 2 लाख चुका दिया और 1 लाख बाकी है, और लिया 1 लाख था और 2 लाख चुका दिया और 1 लाख फिर बाकी है। ये ब्याज महाराज है। बैंक आपको 20 लाख रुपए देती है और आपसे कम से कम 50 लाख लेती है 20 साल में। आपकी किस्त बन गई 20,000 की, 25,000 की, 50,000 की, 1 लाख की। देना 20 साल तक है, पूरा जोड़ा जाए 20 लाख रुपए लिया है आपने तो 50-40 तो है ही, डबल तो है, और 50 मान के चलिए आप, नहीं 20 का 40 तो देना ही है। इसलिए जितना अपने पास है हम उसी से निर्वहन करें। ज्यादा हमें कर्जा ले लेके लोगों से हमें कंपटीशन में आगे नहीं जाना। कई लोगों को हमने देखा है, ब्याज कर्जा बैंक से लोन ले लेके घर बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली, और बाद में चुका नहीं पाए तो बैंक ने लाओ हमें तो नीलाम कर दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितना चादर है, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। हमारा पड़ोसी करोड़पति है, हमें उसको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, वो होगा, भगवान ने उसे दिया है। अब तुम भी उसकी तरह करोगे, लोन ले लोगे क्या? और चुकाने की क्षमता है तो लोन लेना चाहिए, आय अच्छी है तो लोन लेना चाहिए, पर आय है नहीं, इनकम का पता नहीं है और लोन लिए बैठे हो। विचार के साथ जीवन जिया करो। हाँ, कर्जा नहीं होना चाहिए आपके सिर पे, है तो बहुत जिम्मेदारी से पैसा बचाओ और चुकाओ, कर्जा में मर मत जाना। अर्थ यही हुआ, जीवन में हम सुख की चाहत, वैश्या के पास जाओगे पूछोगे सुख मिला नहीं, धनी के पास जाओगे पूछोगे सुख मिला नहीं। अब बताओ सुख कहाँ है? आप वृंदावन में किसी साधु के पास बैठ जाना जो फुटपाथ पर बैठा है, उससे पूछना क्यों तुझे सुख है? वो कहेगा हाँ मुझे राधा रानी की कृपा से बहुत सुख है। भले उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, पर वो सुखी है। जो भगवान की शरण में है, जो भगवान से जुड़ा है, वो सुखी है। वो भगवान की कृपा से क्या है मेरी माँ? सुखी है।
बहुत सुखी है। इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ने का अभ्यास कीजिए। भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान नारायण से ब्रह्मा जी हुए। और इसको घुमा दो ना इस तरह, या इसको घुमा दो हमारी तरफ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग पैदा हुए, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का अर्थ क्या है? मनु ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पैदा हुए और शत्रुपा वाम अंग से। मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां अर्थात चालू हैं, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, और नीचे कर दिया। 5 संतान हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से संपन्न हुआ। माता देवहूति का बड़ा अच्छा प्रसंग है। माता देवहूति का जब विवाह हुआ तो करदम जी ने कहा, देवी मैं ध्यान कर लूं। कर लीजिए। ध्यान में ऐसे बैठे बाबा जी 40 साल बीत गए। नई नवेली दुल्हन बैठी है और बाबा जी 40 साल की समाधि लगाए। 40 वर्षों के बाद जब ध्यान खुला तो देखा कि एक बूढ़ी सी महिला बैठी है। पूछा, देवी आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम देवहूति है। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे? आपकी पत्नी हूं मैं, अर्धांगिनी। अच्छा आप पत्नी हो मेरी? अच्छा मैं भूल गया था, ध्यान में लग गया था, 40 साल हो गए। अब बताओ आपको क्या चाहिए? मैं तो आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। आप ऐसी पत्नी हैं कि पति ध्यान मग्न हुआ तो आप छोड़कर भागी नहीं। आप बड़ी धर्मनिष्ठ हैं, बताइए मैं आपको क्या दूं? उन्होंने कहा, महाराज हमें आपसे एक संतान, एक पुत्र की कामना है। करदम जी बोले, ठीक है। एक कामक विमान की रचना हुई और करदम जी अपनी पत्नी। विमान की रचना कहां से हुई? विमान के संस्थापक, विमान की रचना करने वाले पहले साइंटिस्ट करदम जी महाराज हैं। पहले साइंटिस्ट करदम जी। अब करदम जी ने विमान बनाया और उसमें भ्रमण करने निकले। करदम जी की 9 बेटियां हुई, अनसुईया, अरुंधति, हविर्भू, कलागति। ऐसी बेटियों का विवाह करदम जी ने अपने बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से किया। अब बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बोले, देवी अब देखो बेटी अपने घर चली गई, अब हमें आज्ञा दो, हम जाएं घर परिवार छोड़ करके भगवान का चिंतन करें। अच्छा प्रभु हमें एक पुत्र तो दे दीजिए। ठीक है। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा बालक हुआ जिनका नाम कपिल रखा गया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल भगवान जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, करदम जी सब छोड़कर चले गए। अपनी पत्नी से कहा, देवी आज्ञा दो, अब बेटा आपकी सेवा करेगा, अब मैं जा रहा हूं भजन करने के लिए। करदम जी का मन देखिए, भगवान में ऐसा लगा, करदम जी का मन भगवान में ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर करदम जी चले गए। बेटी को, बेटे को, परिवार को सब छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, कौन सी चीज छोड़ने में दिक्कत ज्यादा होती है? बोलो, क्या छोड़ने में दिक्कत ज्यादा होती है?
वही छोड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है जिसे आपने कस के पकड़ रखा है। जिसको जोर से पकड़ रखा है उसे छोड़ने में दिक्कत जाएगी, और जिसे पकड़ा ही नहीं उसे छोड़ने में दिक्कत कैसी? समस्या कहां है? समस्या ये है कि आपने सबको पकड़ रखा है। अच्छा, आप लोगों ने किस किस को पकड़ रखा है? पत्नियों ने पति को पकड़ रखा है, पतियों ने पत्नियों को पकड़ रखा है, और दोनों पति पत्नियों ने बच्चों को पकड़ रखा है, और सब लोगों ने मिलकर पैसे को पकड़ रखा है, और सबने मिलकर घर को पकड़ रखा है। महाराज जी ये मेरा घर है,